वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, जी। फुटपाथ पे लोगों को खाना खिला रही हैं। ये तरीका नहीं बात है। पे तो सदके के बकरों के मैं लिए उसी वो की पूरे बात कर रहा जंगले हूँ। भी लगे हुए हैं। जंगले लगे हुए हैं, बकरे रखे हुए हैं आपने। आपका काम है, आपको बहुत दिल करता है सदके की चीज़ें करना, वेलफेयर करना, जगह किराए पे लें, उधर करें। ठीक है। फुटपाथ आपकी नहीं है। ठीक। कमर्शियल एरिया में कमर्शियल काम होने चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल काम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीब। वसीम अख्तर साहब जो कि मेयर कराची हैं, उनके साथ होने वाली उस नशिस्त का हमने थोड़े से आपको ट्रेलर सा, एक प्रोमो सा दिखा दिया है, जिसमें हमने उनसे जो उन्होंने तजावज़ात के ख़िलाफ़ ख़ात्मे की एक मुहिम का आगाज़ किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत, जिसमें वसीम अख्तर साहब ने ये कहा था कि कराची शहर में हर तरफ तजावज़ात हैं, वो कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते, लेकिन अलबत्ता उन्होंने ये ठान ली है कि फुटपाथ महज चलने के लिए है और वो हर तरह से इन फुटपाथों को वागुजार कराएंगे। बहुत सारे ऐसे पार्क्स हैं, बहुत सारे ऐसे एमिनिटी प्लॉट्स हैं जहाँ पर कब्जे हैं, कई सालों से हैं। अपनी गलती को, अपनी पार्टी की गलती को भी तस्लीम किया था, अपने इदारे की गलती को भी तस्लीम किया था, और इस तरह से तजावज़ात के खात्मे के हवाले से सदर से उन्होंने आगाज़ किया, जिसमें एम्प्रेस मार्केट इर्द गिर्द का सारा इलाका था, और उसके बाद उनकी ये मुहिम कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जारी रही। साबिक चीफ जस्टिस निसार साहब की सरबराही में ये सब कुछ हुआ था, और उनके जाने के बाद से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से जो मुहिम है वो कुछ स्लो हो गई है। आज हम मेयर कराची वसीम अख्तर साहब से बात करेंगे इसी मुहिम के हवाले से, क्योंकि अब एक नई लिस्ट भी प्रिपेयर की गई है जिसमें 1995 इलीगल शॉप्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिनको गिरा दिया जाएगा, और ये भी जाहिर है उस तजावज़ात के ज़ुमरे में आते हैं। कुछ अच्छे काम जिसका कि जिक्र कल मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने किया, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब कराची भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। वो बाकायदा तौर पर बाग इब्ने कासिम का इफ्तिताह करेंगे। आप सब जानते हैं कि बाग इब्ने कासिम में भी कब्ज़ा हो गया था, और उस कब्ज़े को भी जो है उस लैंड को भी वागुजार कराया गया। फिर बाग इब्ने कासिम के हवाले से ये भी था कि इतने ज़्यादा इस पे पैसे मख्तस किए जाते हैं, लेकिन उसका जो हाल था वो बड़ा बदतरीन था। लेकिन अब जो है ये ओपनिंग के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी दोबारा से तज़ीन और आइश भी कर दी गई है और इसको पार्क की शक्ल दे दी गई है। सो आज मेयर कराची वसीम अख्तर साहब से इसी तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से जो उनकी ऑन गोइंग मुहिम है उस पर बात करेंगे। मज़ीद जो KMC के हवाले से जो उनके इख्तियार में चीज़ें हैं उन पर भी बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। और आज बाग इब्ने कासिम से जो है वो आपने हमें ज्वाइन किया है, जो कि मैंने अभी जैसे इब्तिदा में कहा कि ये ओपनिंग के लिए तैयार है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसका इफ्तिताह करेंगे। फरमाइएगा, क्योंकि इसके हवाले से भी आपके बयान बहुत पहले आ चुके हैं, जब इसको बहरिया टाउन के हवाले किया जा रहा था और आपने काफ़ी इसकी मुखालफत की थी और कहा था कि ये हम खुद करके दिखा सकते हैं। तो आप इसमें कामयाब हो गए हैं, KMC यानी? अल्हम्दुलिल्लाह KMC और हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उसने ये करके दिखाया है। अबाउट 2 साल पहले इस पार्क का विज़िट किया था हमने, और यहाँ ये पार्क तो नाम का था, खंडरात में तब्दील हो चुका था। राइट। इसमें कोई चीज़ इंटैक्ट नहीं थी, घास का नाम नहीं था, ग्रीनरी नहीं थी, सब खुदा पड़ा था। ये दीवारें गिराई जा चुकी थी, केबल्स चोरी हो चुके थे, नेटवर्क जो था सीवेज का वो चोरी हो चुका था, सारा उखाड़ लिया गया था। यहाँ कुछ भी नहीं था। तकरीबन यहाँ टोटल 130 एकड़ का ये जगह है जी। पार्क की, ये खंडरात में तब्दील हो चुकी थी। एक बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट हो रही थी वहाँ पे। प्लस यहाँ इंक्रोचमेंट थी जी। यहाँ बहुत सारे लोगों के नजरें लगी हुई थी, और एक बिल्डिंग 4 फ्लोर की सेंटर ऑफ द पार्क राइट अलॉट की जा चुकी थी, बिल्डिंग बन चुकी थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से उस बिल्डिंग को हमने तोड़ा है, और अभी उसका जो डेब्री है, उसका जो मलबा है वो उठाया जा रहा है। सही, अभी प्रोसेस में है। ओके। सो ये पब्लिक के लिए ओपन कब से किया जा रहा है?
देखें, इसको हम इंशाल्लाह 30th जिस दिन इसकी ओपनिंग होगी उसी दिन हम इसको पब्लिक के लिए ओपन करेंगे। सही। बहुत बड़ा पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है। इसमें तकरीबन मतलब हर रंग का आपको फूल भी नजर आएगा। चलिए, शुक्र है कोई पार्क ऐसा भी है जहां फूल नजर आए कराची में। बिल्कुल, हमने ये करके दिखाया है। इसमें अभी हमने लेटेस्ट कोई तकरीबन 300 दरख्त लगाए हैं जो कि इंशाल्लाह साल 2 साल के अंदर तनावर दरख्त बन जाएंगे। कोई 8 से 10 फीट के दरख्त लगाए हैं 300 और मजीद लगाने जा रहे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब से भी एक दरख्त लगवाएं यहाँ। ओके वसीम साहब, आपने ये तो बड़ा अच्छा काम करके दिखाया। आई एम श्योर कि जब पब्लिक इसको खुद विजिट करेगी तो इट विल बी एन आई ओपनर। इट्स वेरी गुड कि ये आपने इंसेंटिव लिया है और इसकी बाकायदा ओपनिंग भी करने जा रहे हैं। आपकी जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, जिसने मैं कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको वो पावर्स दिए जो बकौल आपके अगर मेयर के पास हों तो वो बहुत कमाल करके दिखा सकता है। सदर से आपने आगाज़ किया था और आपने कहा था कि आई कैन नॉट गिव यू एनी टाइम लाइन्स, बट फुटपाथ तो आप हर तरह से वागुजार कराएंगे, कब्जे जहां जहां होंगे उनको छुड़वाएंगे। क्यों हमें ऐसा लगता है कि साकिब निसार साहब के जाने के बाद से आपकी ये मुहिम जो है वो कुछ सुस्त रवि का शिकार है? इसमें वो मोमेंटम नजर नहीं आता जो इनिशियली हमें नजर आया था। देखिए, उसमें एक गैप जरूर आया था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड्स। हमारे पास वो फंड्स नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा था कि डेबरी रिमूव करने के लिए जो मलबा पड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे सिंध गवर्नमेंट अब हमें पैसे दे रही है। अब हम मलबा उठाने का काम तकरीबन कंप्लीशन पे है हमारा। अच्छा। आपको सॉलिड स्ट्रक्चर जो मैंडेट था हमारा कि फुटपाथ से हम इंक्रोचमेंट रिमूव करेंगे, बागों से, नालों के ऊपर से, सड़कों से ये इंक्रोचमेंट रिमूव करेंगे, वो हमने कर दी है। अब आपको जो इंक्रोचमेंट नजर आती है वो टेम्परेरी है, वो व्हील्स पे है, ठेले हैं, पथारे हैं, दैट वी कैन रिमूव एनी टाइम। मगर सॉलिड स्ट्रक्चर अब आपको नजर नहीं आएगा। हम अब रिहेबिलिटेशन पे चले गए हैं। एम्प्रेस मार्केट का जो इलाका है वो पूरा डेवलप हो रहा है, पार्क बन रहा है वहाँ भी। साथ साथ रिहेबिलिटेशन का काम शुरू है फुटपाथों पे और सड़कों का पैच वर्क, ये हमारा काम शुरू हो चुका है। मजीद जो इंक्रोचमेंट रिमूवल है, अभी कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जो कि हेरिटेज पे बनी हुई है, जैसे एम्प्रेस मार्केट बनी हुई थी। यहाँ ली मार्केट है, वहाँ हम उनको इंशाल्लाह ऑल्टरनेट देंगे। अच्छा। 400 प्लस दुकानें हैं वहाँ, उनको रिमूव करेंगे हम। अच्छा वसीम साहब, आपने कहा कि अभी जिस किस्म की भी इंक्रोचमेंट है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स थे वो आपने रिमूव कर दिए, अब जो है वो व्हील्स पर है। ये भी तो इंक्रोचमेंट है ना। जो आपको करना था कि शहर का एक हुलिया नजर आए, ट्रैफिक की फ्लो में आसानी हो, वो अब तक तो आप हासिल नहीं कर पाए इवन आफ्टर रिमूविंग दीज सॉलिड स्ट्रक्चर्स। That is responsibility of traffic police to remove them for a smooth flow of traffic. लेकिन अगर ठेले खड़े रहेंगे वसीम साहब, तो फिर कैसे होगा? इंक्रोचमेंट तो अपनी जगह रही ना फिर। नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा मैंडेट फुटपाथ थी, पार्क्स थे, नाले थे, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स थे, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। सड़क पे अगर ठेला खड़ा है तो ट्रैफिक पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक कि उसको वहां से रिमूव करे। प्लस ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हॉकर जोन बना के दे, कोई ऐसे एरियाज निकाले जहां इनको एडजस्ट कर सकें। ये सड़कों के ऊपर नहीं कारोबार होता है, दुनिया में नहीं होता है। उनको जगह, उनके लिए जगह मख्तस की जाती है। मैं सईद गनी साहब के साथ मीटिंग्स कर चुका हूँ, सीएम साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है इस पे। सईद गनी साहब इज वर्किंग ऑन दैट। वो कुछ एरियाज निकाले हैं जहां इनको ये शिफ्ट करेंगे हॉकर्स को। अच्छा। हॉकर जोन्स बनाएंगे। लेकिन वसीम साहब, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब ये बल्दियाती हुकूमत हुआ करती थी, लोकल जो दूसरा निज़ाम था वो, फिर जब एडमिनिस्ट्रेटर आए तब भी, और अब जो केएमसी का जो एक करंट स्ट्रक्चर है, इसमें जब कभी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स हुआ करती थी, उसमें ठेले पथारों को तो फौरन आप ही लोगों के डिपार्टमेंट के लोग हटाया करते थे, बाकायदा तौर पर हटाते थे। नाउ यू से दैट ट्रैफिक पुलिस वाले इनको ना खड़े रहने दे, सो दिस इज अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर मी। वो हटाते थे फुटपाथों से, उन एरिया से जो फुटपाथ थी। सड़क के ऊपर आप नहीं हटा सकते। जाहिर है हम उन सड़कों पे हम ट्रैफिक पुलिस का साथ जरूर देंगे। ठीक है। हम अपना इक्विपमेंट उनको देंगे इस्तेमाल करने के लिए। हम कोऑर्डिनेशन में हैं। ओके। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था तो सारे स्टेक होल्डर्स को सामने बुला के दिया था। इसमें कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन,
कैंटोनमेंट सब शामिल थे, उसमें ट्रैफिक पुलिस भी शामिल थी, रेंजर्स भी शामिल थी। तो जब इसका वक्त आएगा तो इन पथारों को भी जब ऑल्टरनेट जगह निकाल लेगी सिंध गवर्नमेंट तो अच्छा। इनको रिमूव करेंगे वहाँ। अच्छा ठीक है, सो यू आर वेटिंग फॉर एन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। एक ख्याल, एक तासुर है Exactly. ये, आपने कहा कि हाँ बीच में गैप आया था बिकॉज देयर वाज फंड्स की कमी के हवाले से, लेकिन बहरहाल ये भी एक आवाज़ उठी है आपके जो नाक़दीन हैं उनकी तरफ से कि क्योंकि MQM पाकिस्तान हिस्सा है, इस वक्त इत्तेहाद में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और उनकी यहाँ पर शिकायत थी कि रोज़गार लोगों के ख़राब हो रहे हैं इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की वजह से, इसलिए इसके मोमेंटम में कमी आई है। नहीं, मेरे ख्याल में इसमें कोई भी वजन नहीं है इस बात में, ओके इस खबर में कोई ठीक है। वजन नहीं। अच्छा, आप जाहिर है आप मुझसे ज़्यादा कराची जानते हैं, यू आर मेयर कराची। आपने देखा है कि एम ए जिन्ना रोड के ऊपर इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, प्रीडी स्ट्रीट का जो फिर इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर इन्हीं हॉकर्स की वजह से मैसिव ट्रैफिक जैम है। सो इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे लोगों की शिकायत भी है, अखबारों में भी छपा कि ये जब तक सही नहीं होगा, इन स्ट्रक्चर्स को रिमूव करने के बाद भी वो नताइज अभी तक सामने नहीं आ रहे। सो इसलिए हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या इस पर तेज़ी से आप लोग काम नहीं कर सकते इन कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स सो दैट यू नो देयर कैन बी अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक। बिल्कुल होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है सिंध गवर्नमेंट कि वो ऐसे प्लॉट्स निकाले जहां इनको हम ऑल्टरनेट दे सकें, ओके वहां जगह दे सकें, हॉकर जोन्स बनाएं। ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम है। आई एम श्योर वो उस पर काम भी कर रहे हैं। मैं भी 2 मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूँ। ठीक है। एक पार्किंग लॉट है सदर में, उसके अंदर दुकानों की जगह है, उसके सामने प्लॉट है। सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है उस पे। अच्छा। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा सिंध गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। ओके, लेट मी जस्ट टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर आपने सॉलिड स्ट्रक्चर्स रिमूव किए, वही सॉलिड स्ट्रक्चर्स दोबारा बना दिए गए। व्हाट वुड यू से ऑन दैट? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि तजावज़ात के खात्मे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल दरामद करते हुए बहुत सारी ऐसी लैंड है कराची की जिसे वागुजार कराया गया है, बहुत सारे सॉलिड स्ट्रक्चर्स तोड़े गए हैं, लेकिन तबाही इस हद तक नज़र आती है इस शहर में तजावज़ात के हवाले से या इलीगैलिटीज़ के हवाले से कि पहले भी मेयर साहब ये कह चुके हैं कि इसके खात्मे का कोई टाइमलाइन नहीं और टाइम लगेगा, बट काम हो रहा है। बीच में गैप ज़रूर आया, लेकिन अब जो अमल है उन जगहों पर रिहैब का काम शुरू किया जा रहा है जहाँ से सॉलिड स्ट्रक्चर्स जो इलीगल थे उनको हटाया गया था। मैंने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले कहा था वसीम साहब कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर आई वुड से यू नो द रिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन चैलेंज और प्रॉब्ली दे आर चैलेंजिंग योर अथॉरिटी। और आई डोंट नो कि अगर आप वहां पर दोबारा विजिट कर पाए हैं अब तक कि नहीं, जहां जहां आपने स्ट्रक्चर्स तोड़े हैं। इसलिए क्योंकि अगर आप वापस चले जाएं उन्हीं जहांगीर रोड पर, यूनिवर्सिटी रोड पर, खालिद बिन वलीद रोड पर, जहां जहां फुटपाथ्स को आपने वागुजार कराया था, इन शोरूम्स ने जो कब्जे किए हुए थे, आज भी वहां पर फुटपाथ पर चल नहीं सकते क्योंकि गाड़ियां वाड़ियां सब वापस हैं, बना भी दी गई हैं। उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स, अपने ढलान सब वापस बना लिए हैं। यू नो दैट? नहीं, मैं यहाँ एग्री नहीं करूँगा। जो KMC की सड़कें हैं जहाँ मेरा मैंडेट था वहाँ फुटपाथ पे सॉलिड स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा। हमने कमेटी फॉर्म की हुई है एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की, वो हर जगह विजिट करती है। अगर कोई कोशिश भी करता है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। आपको फुटपाथों पे सिर्फ ये जो रेस्टोरेंट वाले अपने तख्त डाल लेते हैं, कुर्सियां रख लेते हैं, ये ज़रूर कहीं ना कहीं नज़र आएंगे आपको। ये डिस्ट्रिक्ट का काम है, मगर ये सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। हम टाइम के साथ साथ इनको रिमूव करेंगे अभी। अच्छा, नहीं सॉलिड स्ट्रक्चर्स नहीं है, मेरा कहने का मतलब है शोरूम्स नहीं मान रहे आपकी। आज भी फुटपाथों पर उनकी सुबह से गाड़ियां निकलना शुरू हो जाती हैं जो शाम गए तक खड़ी रहती हैं। एंड आई हैव गॉन इन द फील्ड्स टू सी दिस। और ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है। मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। ये स्ट्रिक्टली ट्रैफिक वालों का काम है। हमने सॉलिड स्ट्रक्चर फुटपाथों से रिमूव कर दिए हैं, जिनके जनरेटर्स रखे हुए थे वो हटवा दिए हैं। अगर गाड़ी शोरूम वाला पार्क फुटपाथ पे कर रहा है तो ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? ट्रैफिक पुलिस का काम है ये कि वहाँ पार्किंग ख़त्म करे। ये फुटपाथ पार्किंग के लिए नहीं है, चालान करे।
मगर आप अगर मुझे प्रोग्राम के बाद कोई ऐसे एरियाज जहां आपने विजिट किया है, मुझे अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आई विल मेक श्योर कि वहां कुछ ना हो। फिर पूरा खालिद बिन वलीद रोड है, आप जरूर चेक करें। खालिद बिन वलीद रोड के अतराफ जितनी बिल्डिंग्स में नीचे शोरूम खोले, सब के सब बिल्कुल एज इट इज जूं के तू हैं। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस पे एक्शन जरूर लीजिएगा वसीम साहब, बट आई वांट टू सी हियर यू आर एंड यू हैड सेड कि ये जो आपकी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, जाहिर है केएमसी के एक्सचेकर पर एक बर्डन भी है इसका, क्योंकि मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के लिए 100% रिजल्ट के लिए यू नीड कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। अगर उनकी 100% इस तरह से नहीं होगी तो आपका काम तो फिर बिल्कुल फारिग हो जाएगा ना। बिल्कुल, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हर डिपार्टमेंट को कॉल किया था बिफोर इशूइंग द ऑर्डर, और सबको जिम्मेदारी दी थी। उसमें कैंटोनमेंट भी है, कमिश्नर साहब का ऑफिस भी है, सबको जिम्मेदारी थी। अब अगर ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो जाहिर है ये तो एक अजीब सी बात है। ये इसको मैं रेस करूंगा जहां ये फुटपाथों पे जो कार डीलर्स गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, सही बिल्कुल ऐसा हो रहा होगा। अब ये आवाम को भी चाहिए कि कब तक इस शहर को तबाह करते रहेंगे। वो अपनी जिम्मेदारी भी समझिए ना कि ये फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होता है, बिजनेस करने के लिए नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि सॉलिड स्ट्रक्चर्स के हवाले से और ये ट्रैफिक के हवाले से आपने कहा कि दे हैव टू टेक एन एक्शन। पिछले हमारी जो नशिस्त हुई थी आपकी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का जब आगाज़ हुआ था, तो आपने कहा था कि जहाँ जहाँ से हम फुटपाथ्स को खाली कराएंगे, चाहे वो सॉलिड स्ट्रक्चर्स हों, चाहे वो ये जो रेस्टोरेंट्स अपने तखत बिछा लेते हैं, या ये जो वेलफेयर वाले खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, या सदके के बकरे के लिए जंगले बना दिए जाते हैं, इन सबको रिमूव करने के बाद वी हैव ए प्लान जो रीहैब का है। एंड आई हैड आस्क्ड यू कि अगर तब भी हम देखें कि ये दोबारा शुरू हो गया तो फिर आपका प्लान क्या होगा। मैं चाहूँगी ज़रा आप सुन लीजिए कि उस वक्त आपने क्या कहा था। जो हर डिस्ट्रिक्ट का, हर इलाके का जो हमारा ऑफिसर है, हमने विजिलेंट टीम बना दी है। ठीक है। उस इलाके का ऑफिसर जिम्मेदार होगा। सही। अगर वहां फिर से लगा इंक्रोचमेंट रिमूवल के बाद, दैट ऑफिसर इज गोइंग टू सस्पेंड इट। सो माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफिसर्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम केएमसी ऑन दिस? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, अभी जहां से हमने रिमूव किए सॉलिड स्ट्रक्चर, वहां सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। अगर होगा तो उस ऑफिसर की जिम्मेदारी दी हुई है हमने कि वहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बने। मेरे पास अगर कोई कंप्लेन भी आती है तो मैं उसी को बोलता हूँ कि रिमूव दैट। मगर मैं कराची में तो इस माफिया, इंक्रोचमेंट माफिया, बड़े बड़े प्लान करके ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होते थे, वो काम नहीं होने दे रहा हूँ मैं। अच्छा। जहाँ ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होते थे, हमारा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता था, पुलिस इन्वॉल्व हो जाती थी फॉर इंक्रोचमेंट, तो वो काम बंद हो गए हैं। अगर मुझे कहीं से कंप्लेन भी आती है तो आई टेक एक्शन। अल्लाह का शुक्र है, मेरा डिपार्टमेंट, जाहिर है मेरे डिपार्टमेंट में बहुत खामियां थी, ये आज भी होंगी खामियां, मगर मैं उस पर नजर रखे हुए हूँ। जहां भी मुझे पता चलता है तो मैं उस ऑफिसर को बुलाता हूं और उसको रिमूव करवाता हूं वो। मगर ऐसा नहीं है कि जहां हमने इंक्रोचमेंट खत्म की है वहां सॉलिड स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, कोई जगह बता दें, मैं रिमूव कराऊंगा। सॉलिड स्ट्रक्चर कहीं नहीं होता, लेकिन आपने जहां से फुटपाथों को खाली कराने के लिए रेस्टोरेंट से कहा, ये जो रफाई इदारे हैं जो खाना खिलाने के लिए भी पूरी फुटपाथ का इस्तेमाल करते हैं, उनको खत्म किया है हमने। रफाई इदारों को वहां उनको स्ट्रिक्टली, उनका जंगले बने हुए थे, उनके वो तोड़े हैं हमने, सब उठा के ले गए हैं हमने उनको मना किया, ये फुटपाथ जगह नहीं है खाना खिलाने की, आपको खाना खिलाना है तो जगह किराए पे लें। शहीद मिल्लत का जो नया फ्लाईओवर बना है वसीम साहब, शहीद मिल्लत का जो नया फ्लाईओवर बना है उसके नीचे बहुत बड़े बड़े दस्तरखान लग रहे हैं, और वहां पर अब ट्रैफिक का जो फ्लो होता है वो इसीलिए रुकता है क्योंकि वहां पर ये सब काम हो रहा होता है। मिलेनियम के पुल के नीचे ये अभी तक हो रहा है। सो देयर आर स्टिल प्लेसेस दैट इट्स हैपनिंग, एंड दैट्स व्हाई आई से कि वेयर आर योर ऑफिसर्स। देखिए ना, ब्रिज के नीचे काम देखा है मैंने, जो आप बात कर रहे हो भादराबाद वाला, वो देखा है, उसको हम रिमूव करेंगे। दैट इज नॉट अ फुटपाथ। यहाँ एक सियासी मजहबी जमात है, उसने जगह बना ली। अब ये हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए, ये जगहें मस्जिद के लिए नहीं होती, ये जगहें नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती,
ये जगहें खाना खिलाने के लिए नहीं होती हैं। ये लोगों को भी सोचना चाहिए। मैंने खुद भी देखा, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, वहाँ खाना खिलाना शुरू कर दिया गया है, मगर दैट इज नॉट अ फुटपाथ, वो ब्रिज के नीचे है। हम उसको भी हटाएंगे। हाँ, क्योंकि देयर शुड बी अ लॉ, और इस लॉ को फॉलो करना होगा, लॉ की इंप्लीमेंटेशन होना होगी अगर इस शहर को वापस शहर बनाना है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस जब आएंगे वसीम साहब, आपसे हम जानेंगे उस हिल पार्क के हवाले से जो अब आप लैंड वागुजार कराएंगे, क्योंकि उनके घरों का मसला है, और एज फार एज माई इंफॉर्मेशन इज उन घरों को बाकायदा एक सोसाइटी ने अलॉट किया गया था। उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? एफसी एरिया के हवाले से भी बात करेंगे, एंड देन फाइनली विल टॉक अबाउट द अपकमिंग लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब से हम पूछेंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल अभी बाकी हैं। पहले तो वसीम साहब बताएगा, जो नई आपने एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं जो कायम हैं और आपने वागुजार कराने हैं उस लैंड को, उसमें हिल पार्क का भी जिक्र है कि वहाँ पर कुछ घर हैं जो इलीगली जो थी हिल पार्क की ज़मीन, लेकिन उनको अलॉट कर दिए गए और उनको फिर नोटिस जारी कर दिए गए। हाउ मेनी हाउसेज आर सच, और ये कौन सी जगह है? क्या हिल पार्क के सामने वाली पूरी पट्टी है, उस पर है, कहाँ है ये? हिल पार्क की जो पहाड़ का ग्राउंड शुरू होता है ना, राइट, वो हिल को काटा गया है। ठीक है। ये मेरे ख्याल में 97 में ये पीसीएस ने गलत अलॉटमेंट की थी, इलीगल अलॉटमेंट्स हैं ये। पहाड़ को काट के वो 600 गज की जगह निकाली। ऐसे 7 घर हैं जिनको नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, 30 डेज का नोटिस है। तो इसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि ये पार्क की जगह है। यानी वो सड़क ही गलत फिर इसका मतलब निकाली गई होगी, जब हिल को काट के और 600 गज के बना दिए तो। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। उस वक्त डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व रहे हैं इसमें। तो अब इन लोगों का क्या होगा? इन्होंने तो बाकायदा खरीदी होगी ना, बिकॉज दे फॉल अंडर अ पीसीएचएस सोसाइटी व्हिच इज अगेन अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। इन्होंने अलॉट कराई है और जाहिर है पैसे खर्च करके घर बनाया है वहाँ, तो अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, दे हैव टू विकेट। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि एक बार फिर जो है वो अवाम ही पिसते हैं ना फिर एट द एंड ऑफ द डे। जो ऑफिशियल्स इसमें तो मुलव्वस है उनको कुछ नहीं किया जाता। भी तो गलत काम किया है ना। नहीं किया नहीं, उस आदमी ने भी गलत काम किया है ना। हिल पार्क को काट के उसको देख नहीं रहा था कि ये जमीन कहाँ से आ रही है। अच्छा, तो लेकिन फिर भी ऑफिशियल्स को भी उतना ही भुगत, एंड सो आर द ऑफिशियल्स, इवन दे शुड बी पनिश्ड देन। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने नहरे ख़याम पे एक बिल्डिंग बनी हुई थी, आपने शायद देखी हो। जी जी, नहरे ख़याम पे वो रिमूव किए वहां से, बिल्डिंग स्ट्रक्चर पूरा खत्म किया है। वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन की जगह को इंक्रोच किया था। लेट्स नॉट गेट इनटू नहरे। आपको याद होगा नहरे ख़याम के लिए आप ही का नाम लिया जा रहा था कि वसीम साहब उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, रिमेंबर? एंड आई हैड आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। जनाब, तो वो भी गलत साबित हो रहा है ना, हो गया है। अच्छा, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मैंने तोड़ी है बिल्डिंग। अच्छा, ये बताइएगा, बाग इब्न कासिम पे 4 स्टोरी बिल्डिंग वो खत्म की है। सही। अब मुझे बताएं कि इस पार्क के बाद, बाग इब्न कासिम के बाद, कराची के शहरियों के लिए और कितने ऐसे पार्क हैं जिनकी आप तज़ीनो आराइश और वापस उनको पार्क की शक्ल में लाएंगे? देखिए, पिछले 10 सालों में कराची को निगलेक्ट किया गया, आज भी निगलेक्ट हुआ है। पार्क्स तबाह हुए हैं, सारे पार्क्स। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कमिंग अप है दैट इज झील पार्क। तारिक रोड पे एक झील बड़ा मशहूर पार्क है, जी, बिल्कुल। उसको हम लेके आ रहे हैं। ब्लॉक एल में नॉर्थ नाजाबाद में एक बड़ा पार्क कंप्लीशन पे हो गया है, ठीक है, उसको हम ओपन करेंगे। उसके बाद हिल पार्क, ठीक है, हिल पार्क को भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ओपन करेंगे। उधर इंक्रोचमेंट रिमूव की है, बहुत बड़ी इंक्रोचमेंटें हो गई थी वहाँ। तो क्या आप ये वसीम साहब, आप क्या ये कह रहे हैं पिछले 10 साल में कराची को निगलेक्ट किया गया? उससे पिछला जो दौर था वो जाहिर है जनरल मुशर्रफ का था, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कराची का ख्याल रखा करती थी, और क्या आप ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत में भी फेडरल गवर्नमेंट है जो कराची की तज़ीनो आराइश के लिए काम कर रही है? देखें, मुशर्रफ साहब के ज़माने में काम हुआ है, उसके बाद कराची निगलेक्ट हुआ है टोटल, ठीक है। ना वो काम जो हुए थे उनको मेंटेन किया गया है। आज भी ना फेडरल गवर्नमेंट ना सिंध गवर्नमेंट कराची को ओन करते हैं।
बल्कि वो तो सिंध को भी ऑन नहीं कर रहे हैं, सिंध का भी बुरा हाल ही बट हुआ फेडरल है। गवर्नमेंट तो पूरी कराची तो ट्रांसफॉर्मेशन की एक पूरी कमेटी तश्कील दी गई है और वजीर आजम कह रहे हैं कि कराची के लिए बड़ा खुसूसी पैकेज भी है, बसें भी ला अल्लाह रहे करे हैं। अनाउंस करें पैकेज, अनाउंस करके पैकेज को एग्जीक्यूट कराया जाए। ओके 5 साला मंसूबा नहीं, फौरन कराची नीड्स, कराची जो है वो आईसीयू में है इस वक्त, इंफ्रास्ट्रक्चर सीवरेज का तबाह हो चुका है, पानी का सिस्टम तबाह है, देयर इज नो वाटर इन कराची। ऐसे इलाके हैं जहाँ 3-3 महीने पानी नहीं आता। बिल्कुल बेशक, वेस्ट का पूरा इलाका। ट्रांसपोर्ट 10 सालों में एक बस भी ऐड नहीं की है ट्रांसपोर्ट में। एक्सीडेंट से लोग अपाहिज हो रहे हैं, यंग लॉट स्टूडेंट्स मोटरसाइकिल पे जाते हैं मजबूरन। क्या Accidents मौजूदा होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट आपको कराची के हवाले से सीरियस नजर आती है? मुझे अभी तक कोई सीरियस नजर नहीं आता कराची के हवाले से। आई एम सॉरी टू से दैट, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन आप सीरियस हैं इस मर्तबा? मैं बिल्कुल, यू कैन बेट, आई एम ऑन इट। Okay. मैं अभी भी बाग इब्न कासिम पे ही बैठा हुआ हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, बस मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए कि बल्दियाती इंतखाबात आपके ख्याल में वक्त पर होंगे? होने चाहिए। देखें, जिस जो वक्त मिला है सिस्टम को वो पूरा होना चाहिए। अब ये जाहिर है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कब इसको इलेक्शन का अनाउंस करती है। अच्छा वसीम साहब, अब्बासी शहीद में क्या मामला चल रहे हैं? डॉक्टर्स भी हड़ताल पे हैं, सामान वहां होता नहीं है और अब तो वो अपनी सैलरीज को रो रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद केएमसी? व्हाई आर दे नॉट बिल्कुल पेइंग ऐसा है। देम? देखें, हमें जो पैसा मिलता है वो तनख्वाहों का मिलता है और हमें जो पैसा मिलता है वो पेंशन का मिलता है। ठीक है। ये अब्बासी का इशू मिस हैंडल हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है, गलती है, ना अहली है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि टाइम पे बिल नहीं भेजते इसलिए डिले होता है। तकरीबन रिजॉल्व हो गया है वो मामला। डॉक्टर्स को सैलरी मिल गई है, 2 महीने की अभी रहती है, जिसको हमने फॉर्मूला बना लिया है। हर महीने जो पेंडिंग महीना है उसको मिला के हम देंगे। ओके। इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएगा मामला। वसीम साहब, हमारी रिक्वेस्ट है आप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का दौरा जरूर करें, क्योंकि सैलरी इज नॉट द ओनली इशू, देयर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज कि वहां पर गरीब इलाज कैसे कराएंगे जब सामान ही वहां पर मैसर नहीं होता। इन दी एंड अब हमने परचेज कर लिया है सामान। बहुत जल्द आप देखोगे अब्बासी के अंदर नया इक्विपमेंट आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वसीम साहब फॉर बीइंग विद अस। हम इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ता करेंगे आपकी इस एंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से, और ट्रैफिक पुलिस से भी राब्ता करेंगे, ताकि जहां जहां आपके काम जो हैं वो 100% रिजल्ट ट्रैफिक पुलिस की वजह से नहीं दिखा पा रहे, उनसे भी पूछेंगे कि वेयर इज द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कराची के हवाले से मेयर कराची कहते हैं कि अब तक उन्हें फेडरल गवर्नमेंट की कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। देखना है प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है कराची के लिए, उसमें वो कौन सा पैकेज है जो अनाउंस करेंगे और इंप्लीमेंट भी करवाएंगे। अल्लाह हाफिज।